राधे राधे मेरे प्यारे प्यारे आदित्य कुंडली परिवार के सभी लोगों को मेरा दिल से नमस्कार। जी हाँ, स्वागत है आपका फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की राशि वाइज भविष्य के पार्ट 2 में। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जरूर देख लें। इसमें हमने मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि जो है वो कवर की है और उसके बारे में डीप इनसाइट्स के साथ में चर्चा भी की है। पार्ट 1 में हमने जो है मेष से कर्क तक की कुछ ऐसी बातें की थी। आप लोगों का जो प्यार मिला और जो कमेंट्स लाए वो सब देखकर जो है दिल बहुत खुश हो गया। जी हाँ, अब बारी है उन राशियों की जो एनर्जी में स्ट्रांग है, स्ट्रेटेजी में शार्प है और जब ये कुछ ठान लेते हैं ना तो ये रुकते नहीं है। बात हो रही है सिंह राशि की, कन्या राशि की, तुला राशि की और वृश्चिक राशि की। इस वीडियो को मेरी आप लगन से भी देख लीजिएगा। अगर आपकी राशि या आपका लगन जो है वो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 यानी अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की इन 4 राशियों के लिए पैसों का खेल कैसा रहेगा, क्या धन आएगा, क्या ग्रोथ होगी, क्या आपको सावधानियों की जरूरत है, चलिए एक एक करके सब जानते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और कोई भी जरूरी बात को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली राशि लियो यानी कि सिंह राशि से। तो सिंह राशि जहां हौसला होता है, जहां जोश होता है, जहां हर काम में रॉयल्टी होती है और इस साल ये रॉयल्टी सिर्फ आपके एटीट्यूड में नहीं बल्कि आपके बैंक अकाउंट में भी दिखेगी। तो ये फाइनेंशियल ईयर सिंह राशि वालों के लिए ग्रोथ और रिकॉग्निशन दोनों लेकर आ रहा है। इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। बस अप्रैल से जुलाई तक का 2026 तक का समय जो है वो बेहद शुभ है। नौकरी में तरक्की होगी और बिजनेस में जो है वो नया मौका कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर लेकर आएगा। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है ना, मीडिया, एंटरटेनमेंट, फैशन, इवेंट्स, और उनके लिए तो ये साल खास तौर पर ब्राइट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान सुनिएगा, सिंह राशि वालों की एक आदत होती है शानदार दिखने की चाहत। इस साल वो टेम्पटेशन आपकी और भी बढ़ेगी, खासकर सितंबर और अक्टूबर में। पहले सक्सेसफुल दिखो और फिर एक्चुअल जो है शानदार बनो। ये वाला जो है ट्रैप सिंह राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा कैच करता है। इसलिए इस साल का मंत्र है जितना कमाओ उससे कम खर्चो, बाकी बिल्ड करो। और जो है जनवरी से मार्च तक का आपका समय थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, लेकिन अभी से एक फाइनेंशियल बफर बनाना जरूरी होगा। बस इतना मैनेज कर लिया तो ये साल जो है वो सिंह राशि के नाम रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। और अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए पावरफुल उपाय की। आपको क्या करना है कि एक स्टील का डब्बा लेना है, उसके अंदर गंगा जल भरना है और उसके अंदर आपने क्या करना है कि उसके अंदर एक चांदी का टुकड़ा डालना है और उसको अपने किचन में रख देना है। और दूसरा उपाय बताऊं, आपको क्या करना है कि एक झंडा लेना है और जाकर किसी धर्म स्थान पे जाकर लगा देना है। फिर देखिए कैसे 4 चांद लगते हैं आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी रौनक मिटती है, लाइफ में आपकी ग्रोथ होती है। तो चलिए नेक्स्ट राशि पे आते हैं, कन्या लगन यानी कन्या राशि। तो दोनों को ही आप इस प्रकार से देख सकते हैं। कन्या राशि जहां पर हर काम में परफेक्शन है, हर डिसीजन में लॉजिक है और हाँ, शायद एक प्लानिंग और स्प्रेडशीट भी पहले से रेडी है। और इस साल आपकी वो सारी मेहनत, वो सारी प्लानिंग फाइनेंशियल रिजल्ट देने वाली है। सच कहूं तो फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 कन्या राशि वालों के लिए जो है लगभग पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ईयर अच्छा साबित होगा। और जुपिटर यानी गुरु ग्रह आपके लिए वो बेहद फेवरेबल पोजीशन में आ रहे हैं और मेहनत का फल आपको मिलेगा, इनकम बढ़ेगी। और जो लोग जो है पिछले कुछ सालों से जो है क्वाइटली अपना काम करते रहे हैं उनकी वैल्यू इस साल आपको दिखेगी। और शनि की पोजीशन तो बस माशाअल्लाह आपके जो है जीवन में इतना बढ़िया रिजल्ट लेके आने वाली है कि आपको ग्रोथ ही ग्रोथ, पैसा ही पैसा शनि दे देंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, शनि के लिए आपको शनि मंदिर में जाकर तेल नहीं चढ़ाना है। इस साल में तेल चढ़ाया तो बस लाखों का तेल आपका निकल जाएगा। अगस्त से दिसंबर की बात करें तो ये विंडो स्पेशली पावरफुल है। नए क्लाइंट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और एक नई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी सभी इस दौर में आपको दस्तक दे रहे हैं, नॉक 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 कर रहे हैं। अब दरवाजा खोल दीजिए, अपॉर्चुनिटी को अंदर आने दीजिए। इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये साल जो है वो बढ़िया है। लोन क्लियर होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेविंग बढ़ेगी, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा। बस एक बात मैं प्यार से आपको कह रही हूँ कि कन्या राशि वालों, कभी कभी सोचते सोचते जो है मौका गवा देती है। रिसर्च हो गई, एनालिटिकल हो गए और सब परफेक्ट लग रहा है, फिर भी एक और कम्युनिकेशन चाहिए। ये आपके अंदर बड़ी ज्यादा वो है। हर चीज को जो है मतलब आप ये लगा लीजिए कि बाल की खाल निकालना बस ये आपकी राशि को ही आता है। इस साल ये हैबिट आपको छोड़नी होगी। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, एक्ट करो, ये साल आपका है, बस खुद को रोकिएगा मत। चलिए बात कर लेते हैं अब आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपाय की। आपको क्या करना है कि आपको 6 पौधे लगाने हैं। वो 6 पौधे आप किसी पार्क में लगा दीजिए, किसी मंदिर में लगवा दीजिए, किसी वीरान जगह पे लगा दीजिए, किसी कहीं पर भी आप लगा दीजिए 6 पौधे। और आप लगाएंगे, देखिएगा कितनी ग्रोथ आपकी होगी। और जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाएंगे आपकी ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। और दुर्गा माता के 32 नाम
जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बुध आपके देवता होते हैं और दुर्गा माँ के 32 नाम अगर आप पढ़ते हैं तो लाइफ में आपकी ग्रोथ, पावर, प्रॉस्पेरिटी से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रा के लिए। अगर आपका राशि लिब्रा है यानी कि अगर आपका लगन लिब्रा है तो आपके लिए ये जो है आपके लिए ही है। तो तुला लगन वाले जो है बैलेंस का प्रतीक है, चार्म का खजाना होते हैं। नेगोशिएशन में तो कोई इनका कोई तोड़ मोड़ ही नहीं। अगर ये किसी दुकान पर पहुंच गए ना तो नेगोशिएशन सबसे अच्छी किसको आती है? तुला राशि वालों को आती है। यानी कि 2 रुपए का है हुआ तो कहेगा 1 रुपए लगा ले, 1 रुपए का हुआ तो कहेगा 50 पैसे ले ले। इस तरह से ये तुला राशि वाले बार्गेनिंग करने के मास्टरमाइंड होते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 ये साल जो है तुला राशि वालों के लिए थोड़ा मिक्स पिक्चर लेकर आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप ऑनेस्टी से इसे समझें, क्योंकि जो रियलिटी है वो बताना जरूरी है। साल के पहले 6 महीने यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक का थोड़ा जो है आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। सैटर्न का प्रभाव जो है वो कह रहा है कि बड़े कमिटमेंट से आपको जो है दूर रहना पड़ेगा। कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन इस दौर में लेना हो तो 2 बार सोचिएगा, फिर उसके बाद लीजिएगा। लेकिन अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 में ये सेकंड हाफ, यहाँ पर तुला राशि वालों का असली ताकत जो है वो जागती है। पार्टनरशिप काम आएगी, बिजनेस हो या प्रोफेशनल कोलैबोरेशन, आपका चार्म, आपकी डिप्लोमेसी ये डायरेक्टली इनकम में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। और लेट 2026 में आपको कोई इंडिपेंडेंट वेंचर या फिर कंसल्टेंसी आपकी शुरू होने की आप सोच रहे हैं तो आपके स्टार्स से कहते हैं यस 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 यस। एक और बात बताती हूँ, तुला राशि वालों का वीक पॉइंट क्या होता है? दूसरों को खुश करने के लिए खुद फाइनेंशियली कंप्रोमाइज कर लेते हैं। किसी को पैसे आपने लेकिन उधार नहीं देना है। अगर आपने उधार दिए तो उधार दिए पैसे आपके नहीं आएंगे। ज्वाइंट अकाउंट हो या पार्टनर के साथ में इन्वेस्टमेंट हो, इस साल हर चीज जो है वो लिखित में कीजिएगा। और सबसे जरूरी फैसला लो, टालो मत, ये ध्यान रखिएगा। फैसलों को लेते चली जाइए, टालिए मत। प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है आपको। तुला राशि वालों का सबसे बड़ा दुश्मन है इनडिसीजन। एक प्लान बनाइए, उस पर टिकिए और हर महीने रिव्यू करिए, लेकिन बार बार जो है रीस्टार्ट मत कीजिए। अगले 6 महीने आपके हैं, बस पहले 6 महीने जो है धैर्य से आपको निकालने हैं। और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने जो है छोटी छोटी कन्याओं को मिश्री का दान देना है, मिश्री देनी है, और साथ साथ में आपने चुनिया दान देनी है, और साथ साथ में आपने जो है मखाने की माला माता लक्ष्मी को चढ़ा के आएंगे तो बस आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं एक और राशि यानी वृश्चिक राशि। जो वृश्चिक राशि वाले यानी कि स्कॉर्पियो, आपका लगन स्कॉर्पियो है, आपकी राशि स्कॉर्पियो, तो आप दोनों लोग देख सकते हैं। तो वृश्चिक राशि की बात करें तो डेप्थ जिनमें है, स्ट्रेटेजी जिनकी ताकत होती है, जो 3 कदम आगे की सोचकर चलते हैं, और हाँ वो आप ही हैं। और इस साल जो है प्लूटो का ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी आपके पूरे साथ में है। प्लूटो वृश्चिक राशि का ग्रह है और जब प्लूटो बोलता है ना तो सुपरफिशियल चेंजेस जो हैं वो नहीं होते, जड़ से बदलाव आता है। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 वृश्चिक राशि वालों के लिए एक डीप फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। पुरानी आदतें जो पैसा रोक रही थी जो टूटेंगी, नए फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स आपके बनेंगे, और जो वृश्चिक राशि वाले इस जो है चेंज को एम्ब्रेस करेंगे वो मार्च 2027 तक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होंगे। अप्रैल और जून 2026 ये विंडो बेहद आप लोगों के लिए पावरफुल है। इस दौर में लिए गए फाइनेंशियल डिसीजन लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट आपके लिए छोड़ेंगे, लेकिन इस समय का हर कदम जो है वो सोच समझ के उठाइएगा। करियर की बात करूं तो स्कॉर्पियोस के लिए रिसर्च इंस्टिंक्ट और जो है डेप्थ और जो है जी हाँ डाटा मैनेजमेंट भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस साल जो है बहुत रिवॉर्डिंग है, ये साल आपका बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। फाइनेंस, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी, इन फील्ड्स में खास तौर पर आपको ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा दिखेगी। और जो है इन्वेस्टमेंट्स के लिए कॉन्सेंट्रेट इन्वेस्टिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए नेचुरली फिट है। इस साल जो है वो एज काम आएगी आपकी। इंश्योरेंस, इनहेरिटेड एसेट्स एंड शेयर्ड फाइनेंसेस, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी फाइनेंशियल इवेंट जो है वो आपकी लाइफ में हो सकता है। और हाँ, टैक्स प्लानिंग के में समय लगाइएगा, कुछ फायदे छूट रहे हैं आपके लिए, लेकिन एक सीरियस वार्निंग भी है। नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच में फाइनेंशियल मैटर्स में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्टनर हो, फैमिली हो, गवर्नमेंट हो, पैसों से जुड़ी कोई भी बात को छुपाइएगा मत। वृश्चिक राशि वाले कभी कभी फाइनेंशियल को प्राइवेट भी रखते हैं, इस बात को जो है वो हैबिट आपकी जो है ये आपकी हैबिट आपको नुकसानदेह कर सकती है। हाई स्टेक्स रिस्क का थ्रिल जो है वृश्चिक राशि वाले को नेचुरली अट्रैक्ट करता है। इस साल जो एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा और जानिए कब, और आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि कब आपको रुकना है, कब आपको चलना है। ये साल जो है ट्रांसफॉर्मेशन का है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा जो है कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन जो साल के बदलावों को एक्सेप्ट करेगा उसकी फाइनेंशियल स्टोरी जो है आपके लिए वो बिल्कुल अलग होगी। अब आपको करना क्या है, एक बहुत ही पावरफुल उपाय, आपने हनुमान चालीसा की बुक्स जो है वो बच्चों को बांटनी है। बच्चों को नहीं बांट सकते तो आप जो है कि लोगों को दीजिए, और अगर नहीं दे सकते तो आप मंदिर में जाकर रख कर आइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी।
एक हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये दोनों कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी, आपके काम भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये था सिंह से लेकर वृश्चिक राशि वालों का फाइनेंशियल फोरकास्ट 2026-2027। क्या आपकी राशि ने आपको हिंट दे दिया है इस साल क्या करना है? कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी। और पार्ट 3 आएगा जल्द ही, जिसमें हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की। वो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर पार्ट 3 में। पार्ट 2 तो ये है ही, और मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली, राधे राधे दर्शकों।